दोस्तों आइए देखते हैं भाषा विज्ञान पर आधारित प्रश्न। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन हैं? तो आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक सोस्यूर माने जाते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है व्यंजन विपर्य का। टकसाली भाषा कहते हैं परिनिष्ठित भाषा को। निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? जटिलता से सरलता की ओर। न्यायालयीय भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है सरल। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? वस्तुनिष्ठ शैली। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? अंग्रेजी की। कार्यालयीय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, जिससे कि सीधा सीधा अर्थ प्रकट हो। अंग्रेजी शब्दों का हिंदी पारिभाषिक शब्द छांटना है इसमें, तो ऑफिशियल लैंग्वेज को राजभाषा कहते हैं, एडिटर को संपादक कहते हैं, ट्रेनिंग को प्रशिक्षण कहते हैं, रिजर्वेशन को आरक्षण कहते हैं, अपॉइंटमेंट को नियुक्ति कहते हैं, रजिस्ट्रेशन को पंजीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? जयशंकर प्रसाद भाषा वैज्ञानिक नहीं है, बाकी 3 लोग हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर, इनको जीबी खेर भी कहा जाता है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र और सार्थक इकाई को कहते हैं शब्द। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? मसनवी हिंदी की शैली नहीं है, ये फारसी की है। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यह विशेषता गलत है। अब हिंदी की बोलियां देखते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं बोली। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? बुंदेली। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं विद्यापति। अंगिका किस राज्य की बोली है? ये बिहार की है। ग्वालियर की बोली है बुंदेली। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? इनमें से देखना है, तो इसमें सरगुजा जो है वो ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी। खसखुरा या गुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा। उकार बहुला बोली मानी जाती है अवधी। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गह कुम्भलाई हो। गंगा जमुन बिच रेती परत हुए, कैसे के रचऊं बिहाव रे। उक्त गीत किस बोली का है? ये अवधी बोली का गीत है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा से। सही युग्म चुनना है इसमें, तो सही युग्म है पश्चिमी हिंदी जो है इसे खड़ी बोली या कौरवी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है अवधी। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है भोजपुरी, पूर्वी की नहीं है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? बघेली। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? बघेली। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? डोगरी। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? सही उत्तर है छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? कन्नौजी।
कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी। निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अवधी। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बघेली। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? भोजपुरी पूर्वी हिंदी। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? पंजाबी से। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, बुंदेली। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? ब्राचड़ से। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली है खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? खड़ी बोली। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? मागधी से। खड़ी हिंदी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसेनी। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से। कौरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली को। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? अर्धमागधी। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? ये मगही। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ब्राचड़ से। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। तो असत्य कथन है राजस्थानी उपभाषा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। ये गलत है। राजस्थानी भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली, ये सही क्रम है। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? संस्कृत से। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय। बनारसी किसकी उपबोली है? तो ये चारों ऑप्शन इसमें गलत हैं। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। इनमें से कौन सा गलत है? इसमें बी ऑप्शन गलत है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। अब हिंदी की उपभाषाओं पर आधारित प्रश्न है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये इनकी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी की मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां हैं। बिहारी हिंदी की भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां हैं और पहाड़ी हिंदी की कुमाऊं और गढ़वाली बोलियां हैं। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ये राजस्थानी हिंदी की है। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी की है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी। पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? ये बुंदेली से संबंधित है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ये पश्चिमी हिंदी की उपभाषा वर्ग की बोली है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? ये पूर्वी हिंदी की। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? अवधी में। निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? अवधी में। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? अवधी में। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष बहुवचन मैं के अर्थ में किया जाता है? ये भी अवधी में है। गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? ये भोजपुरी भूतकालिक क्रियाएं हैं। अब हिंदी की ध्वनियाँ देखते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधी में नहीं है? ऋणा ध्वनि अवधी में नहीं है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं उपर्युक्त तीनों, यानी दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व, ये तीनों प्रकार हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा।
सही कथन चुनिए। इसमें सही कथन है या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। या, रा, ला और वा अंतस्थ होते हैं। इनमें से अंतस्थ वर्ण है वा, इनमें से अंतस्थ है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो बा अंतस्थ नहीं है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो या स्पर्श व्यंजन नहीं है। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो 2 भेद माने हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो क और ख ये कंठ ध्वनियाँ हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर या व्यंजन है तालव्य। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं तो ट, ठ, ड, ढ ये मूर्धन्य हैं। उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि है दंत्योष्ठ। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योष्ठ हैं? तो व। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है भ। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है ह। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है च। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार होता है। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है तो ये दंते, द जो है वो दंते ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो ढ मूर्धन्य नहीं है। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ये कंठ्योष्ठ वर्ण हैं। हिंदी की श ध्वनि है तालव्य। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है त। हिंदी की ब ध्वनि है ओष्ठ। ढ और ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं, ये शुद्ध है। हिंदी की अग्र वृत्ताकार संवृत्त स्वर ध्वनि है ई, छोटी ई। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है? तो ई, वही छोटी ई संवृत्त है। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है य। निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो च, छ, ज, झ। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? तो स ऊष्म, ये सुमेलित है। गा सघोष व्यंजन है, फ महाप्राण व्यंजन है, ठ अघोष व्यंजन है और स ऊष्म व्यंजन है, इसलिए सी विकल्प सही है। निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो क और त। निम्नांकित में से कौन वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? तो ये झ है। इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? च। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं महाप्राण। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? ठ। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? दूसरे और चौथे। निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? क। श, श, स के अंतर्गत आते हैं, ये ऊष्म होते हैं। स, श, स, ह ऊष्म होते हैं। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, ल ऊष्म नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से श, स, स व्यंजन किस प्रकार के हैं? ऊष्म हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। क, ख, ग, घ, या, ट, ठ, ड, अ, त, थ, द, न, प, फ, ब, भ, म। तो या, ड, न, म ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं। वर्ग के पंचमाक्षर इनको कहते हैं। अगर आप लोग व्याकरण विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं अलग से आपको ये सारी चीज़ें स्पष्ट करके पढ़ा दूँगी। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो य का सूचक अनुस्वार नहीं है, बाकी सबके स्थान पर बिंदी का चिन्ह लगाया जाता है। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं 52 वर्ण हैं। स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप या ग्रीफीम। स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है? श और र वर्णों को। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? लिखकर। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है भ। क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सही है? ये अल्पप्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है, ये द्वयोष्ठ स्पर्श अल्पप्राण घोष और निरनुनासिक है।
पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान।